दोस्तों, मनुष्य को आत्मचिंतन करना चाहिए। जब तक आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक अपने को आप पहचान नहीं पाएँगे। आप आत्मचिंतन करने से ही आपको सभी धैर्य, संतोष ये सब प्राप्त होते हैं। इसलिए आत्मचिंतन करिए। उस पर एक प्रस्तुति। आत्मचिंतन का मेन मतलब होता है संतोष का अर्थ केवल प्रयत्न करना ही नहीं, अपितु प्रयत्न करने के बाद भी जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहना। संतोष का अर्थ है प्रयत्न करना ही नहीं, प्रयत्न के बाद आपको जो भी मिल गया उसमें प्रसन्न रहिए। जो मिला भगवान ने दिया उसमें खुश रहिए। भगवान का दिया उसमें खुश रहिए। जो मिला हुआ है उसमें भगवान का जो है एहसान मानिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। उसमें लोगों के द्वारा अक्सर प्रयत्न न करना ही संतोष समझ लिया करता है। अरे समझ गया, प्रयत्न नहीं करूंगा, अरे संतोष कर लिया। ऐसा नहीं। कई लोग तो संतोष की आड़ में अपनी अकर्मण्यता को छिपा लेते हैं। प्रयत्न करने में, उद्यम करने में, पुरुषार्थ करने में असंतोषी रहते हैं। वो सोचते हैं जो भगवान करेंगे करेंगे, उसी में वो संतोष करते हैं। वो आदमी जो है असंतोषी है, अपनी अकर्मण्यता को छिपाता है। वो प्रयास की अंतिम सीमाओं तक जाओ। तुम एक क्षण के लिए भी अपने लक्ष्य को मत भूलो। जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने प्रयास की अंतिम सीमाओं तक जाओ। तुम जितना मैक्सिमम तक प्रयास कर सकते हो, एक क्षण के लिए मत अपने लक्ष्य को भूलो। तुम क्या हो यह मुख से मत बोलो। तुम क्या हो ये मुख से मत बोलो। लोगों तक तुम्हारी सफलता बोलनी चाहिए जाकर के। करने में सावधान, काम करने में सावधान, होने में प्रसन्न रहिए। कर्म करते समय सब कुछ भगवान पर भी निर्भर रहता है। इस भाव से कर्म करो। भगवान पर निर्भर होता है, इस भाव से तुम कर्म करो। कर्म करने के बाद सब कुछ प्रभु पर ही निर्भर है। इस भाव में तुम शरणागत हो जाओ, भगवान को शरणागत हो जाओ। परिणाम में जो प्राप्त होगा प्रेम से स्वीकार कर लो। निर्णय आपका है। परिणाम में जो भी प्राप्त हुआ आपको, वो प्रेम से उसको स्वीकार करिए। दोस्तों, सुख का अर्थ यह नहीं होता कुछ पा लेना, बल्कि उसमें संतोष कर लेना भी सुख है। यदि पाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई तो महल में भी आदमी दुखी हो रह सकता है। यदि पानी की लालसा मिट गई तो झोपड़ी में आदमी सुखी रह सकता है। सुख बाहर की नहीं, भीतर की संपदा है। ये ध्यान रखिए। सुख बाहर की नहीं, भीतर की संपदा है। यह संपदा धन से नहीं, धैर्य से प्राप्त होती है। सुख और प्रसन्नता हमारी सोच पर निर्भर करता है। प्रसन्नता हमारे संतोष पर निर्भर करती है। और जो संतुष्ट है वो प्रसन्न है, जो प्रसन्न है वो संतुष्ट है जीवन में। एक ध्यान रखिए सर। और सुख और प्रसन्नता ये सब हमारे सोच पर निर्भर करती है। किस तरह हम सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। धन्यवाद।